आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं पीलीभीत जंक्शन की वीडियो लाए हैं, आपके सामने दिखा रहे हैं। पीलीभीत से चलने वाली, पीलीभीत से मैलानी के रास्ते, पीलीभीत से शाहजहांपुर, पीलीभीत से बरेली सिटी, पीलीभीत से टनकपुर की दिशा में, चारों दिशा में चलने वाली 4-4 पैसेंजरें दौड़ रही हैं। और यहाँ से टनकपुर से चलने वाली जनशताब्दी दिल्ली के लिए चलती है दिन में लगभग 12-12:30 बजे पीलीभीत से। और एक टनकपुर से अजमेर के रास्ते दुरई चलती है, वो भी चलती है 05097 लगभग 7:30 बजे के करीब पीलीभीत से शाम को। और त्रिवेणी एक्सप्रेस भी रोज़ाना चलती है प्रतिदिन, और टनकपुर से दुरई जाती है हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और हमारी शुक्रवार के चलती है। तो ऐसे में कई सारी एक्सप्रेसें दौड़ रही हैं। एक हमारी मैलानी के रास्ते की ही चालू हुई है, जो गोरखपुर 150910 नंबर की ट्रेन चालू हो चुकी है, मगर अभी तक कोई मैलानी रूट से चलने वाली सीधी दिल्ली के लिए लोगों को नहीं मिली है, होली जैसी स्पेशल। तो आप सामने देख सकते हैं ये पीलीभीत की वीडियो है। इस वीडियो को शाहिद रज़ा अंसारी ने बनाकर भेजा है। शाहिद रज़ा अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसी वीडियो आप बनाकर भेजते रहना। तो ये देखिए लिफ्ट जैसे तैयार हो रहे हैं सब कुछ कामकाज, मगर रुक चुका है अभी काम, और पूरा स्टेशन भी बनने को है, मगर अभी समय लगेगा। कब बनेगा कब नहीं इसका कोई अभी पता नहीं है। तो ऐसे में पीलीभीत जंक्शन को भी प्लेटफार्म लगभग 6 होना चाहिए, तभी फ़ायदा होगा, क्योंकि चारों दिशा की ट्रेनों की खड़ी होने में दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि बरेली, टनकपुर, पीलीभीत, वो शाहजहांपुर, मैलानी जैसी ट्रेनें चारों दिशा की चारों प्लेटफार्म पे खड़ी होती हैं, और आने वाली एक्सप्रेसें मालगाड़ियाँ भी दौड़ रही हैं। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। प्लेटफार्म 6 हो जाएंगे तभी फ़ायदा होगा। 1 नंबर के बराबर में जब 2 नंबर बनेंगे तो टनकपुर से आने वाली दिशा की ट्रेन सारी 1 नंबर से ही निकल कर जाएंगी, और 4 नंबर के बराबर में एक प्लेटफार्म हो जाएगा। तो ऐसे में मैलानी शाहजहांपुर की ट्रेन को खड़ा किया जा सकता है। तो ऐसे में आपके सामने ये है जनशताब्दी 12:30 बजे के करीब चलती है पीलीभीत से, टनकपुर से 11:25 पर छूटती है। तो ये जनशताब्दी है, इसमें केवल रिजर्वेशन का ही हिसाब है, एक दिन पहले ही बुकिंग किया जाता है, कोई जनरल डिब्बे नहीं चलते हैं। ऐसे में इससे पहले जो चला करती थी ऊना हिमाचल एक्सप्रेस, जो सीधी नंगल डैम तक टनकपुर से जाया करती थी, ऐसे में लोगों को पानीपत, करनाल, सोनीपत भी अम्बाला कैंट भी जाना आसान हुआ करता था, मगर उसको ख़त्म करने के बाद जनशताब्दी चला दी है। तो आप सामने देख सकते हैं 1 नंबर के बराबर में ये प्लेटफार्म को आप सामने देख सकते हैं पड़े हुए हैं। ये यहाँ भी पटरी डाली जाए, जो फालतू ट्रेनें खड़ी हैं जहाँ तहाँ। त्रिवेणी एक्सप्रेस के पुराने रेंग खड़े कर रखे हैं, नूरिया से लेकर निगोई, निगोई से शाहगढ़, पीलीभीत में खड़े किए जा चुके हैं, मगर ऐसे में निकलने की दिक्कतें हैं। बहुत से प्लेटफार्म गिरे हैं, शाहगढ़ में क्रॉस होने में दिक्कत होती है, बीच पटरी में आना पड़ता है। तो उन्हें सबको रिपेयरिंग किया जाना चाहिए। और लंबी दूरी की ट्रेनें पहले की तरह मीटर गेज के ज़माने में जब चला करती थी, रोहिलखंड एक्सप्रेस ऐशबाग से सीधी कासगंज और मथुरा के बीच में, आगरा के बीच में दौड़ती थी, तो बहुत ही लोगों को फ़ायदा हुआ करता था। मगर अभी तक कोई सीधी ट्रेन नहीं चलाई है, 10 साल होने जा रही हैं, मगर अभी तक कोई इस रूट पर ट्रेनें नहीं चलाई हैं, पैसेंजर ही चल रही हैं। पैसेंजरों से क्या फ़ायदा, आने वाले त्योहारों में लोग आ रहे हैं जहाँ तहाँ, बरेली से फिर बदलना पड़ती हैं पैसेंजर, तो लोगों को दिक्कतें होती हैं। कोई ऐसी सीधी ट्रेन चल जाए जिससे लोगों को अपने पूरनपुर, लखीमपुर, मैलानी आ जाने में दिक्कतें ना हो। तो सामने ये हमारी मैलानी से आई है, और मैलानी से आई है पीलीभीत तक, और पीलीभीत से 2:15 बजे के लिए रवाना वापसी में हो जाएगी। यही डिब्बे 4 बार चक्कर मारते हैं। एक शाहजहांपुर से भी आती होगी, अभी शाहजहांपुर से आती है वो सीधी, वो भी 2:40 पे वापस जाती है। तो ऐसे में शाहजहांपुर से चलने वाली 3 पैसेंजरें और एक ही अनारक्षित एक्सप्रेस 12:10 पर चलती है, वो भी सारे स्टेशनों पर ही रुकती है। हाल्ट सबसे ज़्यादा है, भीड़ भाड़ हाल्ट पे ही चलती है, क्योंकि इस रूट पर पीलीभीत से सीधे 9:30 बजे के करीब सुबह के एक ट्रेन होना चाहिए शाहजहांपुर के लिए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और एक्सप्रेस का विस्तार सुबह 5 बजे के करीब करना चाहिए। जो पहले मीटर गेज के ज़माने में एक्सप्रेस चला करती थी, सुबह जाती थी और लगभग 10 बजे के करीब वापस चली आती थी, और 9 बजे के करीब पैसेंजर जाती थी, वही वापसी में 4-5 बजे के करीब पीलीभीत आती थी। तो ऐसे में एक पैसेंजर ट्रेन का होना चाहिए, जिससे आने जाने में दिक्कत ना हो, सारे हाल्टों पर लोगों को भी दिक्कत ना हो। तो वहाँ आप देख रहे हैं ये रेल पैकिंग मशीन का डिब्बा जा रहा था,
काम चल रहा है अभी और भी। तो सामने आ रही है ये 150910 की नंबर की ट्रेन गोरखपुर से पीलीभीत के बीच में ये चल रही है, मगर ये कलकत्ता से लाल कुआं से कोलकाता के बीच में चलाई है। जो हावड़ा कोलकाता चला करती थी 050 नंबर की ट्रेन, अब उसके बदले कोलकाता को कर दिया गया है। तो आप सामने देख सकते हैं इसमें जनरल डिब्बे सबसे 12 डिब्बे एसी के होते हैं और 4 जनरल और 4 ही स्लीपर के होते हैं। तो ऐसे में लोगों को मांग है कि एक दिल्ली की सीधी ट्रेन जब मैलानी के रास्ते चलेगी तभी तरक्की बढ़ेगी और इसकी स्पीड भी होना ज़रूरी है, क्योंकि माला से लेकर संदेही हाट तक की स्पीड बहुत ही कम है और जहां आधा घंटे में पहुंचने की बजाय 1.5 घंटे पूरनपुर में पहुंच रही हैं ट्रेनें। तो ऐसे में लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। स्पीड भी इस रूट पर होना चाहिए। जंगलत पर पहले मीटर गेज के ज़माने में बहुत ही तेज़ चला करती थी ट्रेन, अब सबसे बड़ी लाइन होने के बाद को इसे कतई हल्का कर दिया है। तो ऐसे में 2 ही हादसे हो सकते हैं। सबसे पहला हादसा है जो गेट पर बैठने का नज़ारा जंगल का देख रहे हैं, तो ऐसे में शेर की स्पीड भी बहुत होती है जो छलांग मारकर और पकड़कर ले जा सकता है। और हादसा ये भी है कि अगर कोई भी घुस गया ट्रेन में चलते हुए तो वैसे में लूट लाट कर कूद भी सकता है। तो ऐसे में 2 हादसे हो सकते हैं, मगर स्पीड इसमें तेज़ी होना चाहिए जंगल किनारे, क्योंकि जंगल किनारे भी बहुत ही दिक्कत है। तो इतनी ही वीडियो थी। अगर अच्छी लगी लाइक करें। धन्यवाद।